हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट थर्ड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट किस तरीके से करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वालिटीज़ के बारे में देखा था कि जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो, फर्नीचर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से वेल डेवलप हो, सर्विस वगैरह दी जा रही हो, टीचर्स अच्छे से अपॉइंट किए गए हों, या फिर जो बच्चे क्लास 8 में हैं तो उनको अलग से कोर्स दिया जाए ताकि वो आगे 9th में भी वो जाए और ड्रॉप आउट रेट हमारा डिक्रीज हो। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, मेकिंग नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन ईच स्टेट। हर स्टेट के अंदर जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो होता है उससे रिलेटेड जो भी रिफॉर्म है उनको अप्लाई किया जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूशन होंगे, ये जो रिफॉर्म्स होंगे, वो हमारे स्कूल गवर्नेंस के लिए होंगे, यानी कि इम्प्रूव स्कूल परफॉर्मेंस, कि स्कूल की ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैनेजमेंट का जो रोल होगा उसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है एडॉप्टिंग ए रैशनल पॉलिसी फॉर टीचर रिक्रूटमेंट। जब भी आप टीचर को रख रहे हैं या उनको हटा रहे हैं या फिर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, उनको कोई पैसे वगैरह दे रहे हैं, या फिर करियर एडवांसमेंट वगैरह के बारे में कुछ भी चीज़ है, तो आप उसके अंदर क्या रखेंगे, सेम पॉलिसी रखेंगे। हर किसी टीचर्स के लिए आप बराबर पॉलिसी का यूज़ करेंगे कि अगर आप रिक्रूटमेंट में कोई, अगर आप सिलेक्शन के टाइम पर अगर डिमांड रख रहे हैं कि जैसे कि एक्सपीरियंस हमें मान लेते हैं 5 साल का चाहिए, तो आप हर टीचर का ही ये देखेंगे कि जो टीचर इंटरव्यू के लिए आया है क्या उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं। नेक्स्ट आता है अंडरटेकिंग रिफॉर्म्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड मॉडर्नाइजेशन, ई गवर्नेंस एंड डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो आपको ये देखना होगा कि मॉडर्नाइजेशन सिस्टम को आपको अप्लाई करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नेंस सिस्टम को अप्लाई करना होगा। स्कूल में रजिस्टर वगैरह की जगह आपको अपने जो हमारे कंप्यूटर हैं, सिस्टम हैं, उन पे वर्क करना होगा और अच्छे से उनके अंदर रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखने होंगे। प्रोविजन ऑफ नेसेसरी प्रोफेशनल एंड एकेडमिक इनपुट, यानी कि जो भी हमारी प्रोफेशनल या फिर एकेडमिक इनपुट की अगर हमें रिक्वायरमेंट है, इन सबको आप जो है ध्यान में रखेंगे जब भी आप इक्विटी की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट 4 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 4 स्कीम हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। पहला है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एट स्कूल्स फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिया गया है, असिस्टेंस दी गई है। एंड कंप्यूटर एड एजुकेशन इन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में आप किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ करें। साथ आता है हमारा नेक्स्ट जो इन्होंने बताया है वो है इंटीग्रेटेड एजुकेशनल फॉर डिसेबल चाइल्ड के बारे में। इन्होंने कहा है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट, जो भी हमारी स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई हैं उनके लिए पैसा वगैरह दिया गया है, तो वो फर्स्ट हमारा आईसीटी के लिए दिया गया है, सेकंड हमारा डिसेबल चाइल्ड के लिए दिया गया है। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए अगर दिया गया है, या फिर हमारे जो बोर्डिंग और हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स चाइल्ड के लिए इंक्रीज करने के लिए आपको जो है हायर और सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों के लिए आप हॉस्टल फैसिलिटी या बोर्डिंग स्कूल वगैरह इंक्रीज करें, उसके लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह मिली है। या फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जाने चाहिए हमारे जो भी स्कूल हैं उसके अंदर, जैसे कि योगा वगैरह सिखाया जाना चाहिए। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन के लिए स्कूल के अंदर इन्वायरमेंट एजुकेशन वगैरह के बारे में बच्चों को सिखाया जाए और साइंस ओलंपियाड्स वगैरह कराए जाए, जिससे जो है बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बच्चा गेन कर पाए। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर अर्निंग वाइल लर्निंग। ये सबसे मेन है कि जब भी आप बच्चों को सिखाएं तो उनको ये सिखाएं कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं वाइल लर्निंग। फाइनेंशियली वीकर चाइल्ड बाय प्रिपेयरिंग देम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। बच्चे अगर वीकर सेक्शन से हैं यानी कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको ये भी सिखाया जाए कि आप पढ़ते हुए भी किस तरीके से कमा सकते हैं, आप फाइनेंशियली किस तरीके से स्ट्रोंग हो सकते हैं।
ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह को खोला जाएगा ताकि बच्चे जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सीख पाएँ। जैसे अगर कोई फार्मर का चाइल्ड है तो उसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ सीखनी है तो आसानी से उसको सीख पाए। ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट्स 4 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी हमारी ये। नेक्स्ट आता है अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के लिए क्या क्या अप्रोचेस वगैरह लगाए गए हैं या फिर अप्लाई किए गए हैं। सबसे पहले आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए सेकेंडरी एजुकेशन को। पहले हम यूनिवर्सलाइजेशन किसका कर रहे थे, एलिमेंट्री एजुकेशन का कर रहे थे, और उसके लिए हमने कौन सी एक बॉडी मतलब कि किसकी हेल्प से हम कर रहे थे उसको अचीव, उसको हम सर्व शिक्षा अभियान की हेल्प से कर रहे थे। और ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये हम कहाँ किस चीज़ के हेल्प से करना चाह रहे हैं, रमसा RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके थ्रू हम जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करना चाहते हैं। लार्ज स्केल के ऊपर इनपुट देखी गई है, स्कूल के अंदर एडिशनल जो भी क्लासरूम होने चाहिए, एडिशनल टीचर्स रखे जाएं या कोई अलग फैसिलिटी की ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। एक्सपेंशन किया जाए स्ट्रेटजीज को या और ऑफ एग्जिस्टिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी कि जो भी फॉलो किया जा रहा है उनको एक्सपेंड किया जाए और अच्छे से ब्रॉडर वे में उनको कराया जाए। साथ के साथ अपग्रेडेशन ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल बेस्ड अपॉन द माइक्रो प्लानिंग, यानी कि अगर आप बच्चे को आगे अपग्रेड कर रहे हैं तो वो हमारा माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज के ऊपर बेस होना चाहिए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टीचर्स वगैरह अवेलेबल वहाँ पर होनी चाहिए। अब जैसे बच्चे 10th क्लास में है, उसके बाद वो 11th क्लास में जा रहा है और वो जो है साइंस में नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले रहा है, बट एक्चुअल में हमारे जो स्कूल है उसके अंदर ओनली आर्ट्स अवेलेबल है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, बच्चे को एजुकेशन के लिए जो है या फिर ड्रॉप आउट के लिए उकसा रहा है। तो इस वजह से जो है आपके पास कंप्लीट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। एक्सपेंशन आप जितना कर सकते हैं आप उतना करें, अपग्रेडेशन करें अपने जो अपर प्राइमरी स्कूल्स वगैरह हैं उनके अंदर। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग स्कूल बिल्डिंग विल ऑल्सो बी मेड डिसेबल फ्रेंडली, यानी कि जो भी आपकी स्कूल बिल्डिंग है उसके अंदर डिसेबल चाइल्ड के लिए भी हर फैसिलिटी आप प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि पहले स्कूल्स में अगर आप जाते थे उस टाइम पर आपने नोट किया होगा सिर्फ हमारे स्कूल्स के अंदर स्टेयर्स होती थी, यानी कि सीढ़ियाँ होती थी। आजकल जो है स्टेयर्स के साथ साथ रैंप भी बनाए गए हैं ताकि अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो वो आसानी से उस रैंप की हेल्प से अपनी क्लास तक पहुंच जाए। इसी तरीके से क्लासरूम के अंदर भी उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल कराई जाती हैं और उनको लेके आना, मतलब कि स्कूल की एंट्री के बाद से लेके उनका पूरा दिनचर्या को संभालना, पूरे दिन का वो किस तरीके से हेल्प करेंगे। वो या तो आप जैसे कि अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है तो व्हील चेयर वगैरह आप प्रोवाइड करें बच्चों को, ताकि वो स्कूल के अंदर अच्छे से, और एक हेल्पर प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से जो है काम कर पाए, स्कूल को अटेंड कर पाए। न्यू स्कूल विल ऑल्सो भी सेटअप, नए नए स्कूल्स को भी खोलना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के थ्रू बताया गया है कि नए नए स्कूल्स को भी आप खोल लें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो वुमेन एजुकेशन होगा और इसी के साथ हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।